की दिल्ली सारी खबर के साथ, जहां पर फिदायीन हमले की साजिश नाकाम हो चुकी है। भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अदनान खान का खुलासा, जहां दिल्ली में दिवाली पर बड़े हमले की साजिश थी और इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। दिल्ली और भोपाल से एक आतंकी गिरफ्तार किए गए, जहां पर साउथ दिल्ली के एक मॉल को निशाना बनाने की साजिश थी। आतंकियों ने रेकी की, जहां पर दिल्ली पुलिस घड़ी और लैपटॉप से जहां पर आईडी बना रहे थे। ये बात भी दिल्ली पुलिस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए, पहले रेकी की जाती है ताकि किस जगह पर यह हमला किया जाना है उसको लेकर जगह ढूंढी जाती है, उसके चलते रेकी की गई और उसके बाद फिर लैपटॉप और घड़ी से आईडी बनाया जा रहा था। एक बड़ा ब्लास्ट, बड़े तरीके से हमला करने की कोशिश जो अब नाकाम हो चुकी है और अब बड़ा खुलासा किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। और जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अब आगे भी लगातार जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, एक बड़े स्तर पर ब्लास्ट होना था, एक बड़े स्तर पर हंगामा किया जाना था, लेकिन उस हंगामे को लेकर बात सामने आ रही है कि जिस तरह से जो हंगामे की साजिश रची जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब नाकाम होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए तो दिल्ली के स्पेशल टीम ने जो है अदनान के घर पर कार्रवाई की है और इसी घर में अदनान जो है वो रहता था। अदनान और उसके पूरे परिवार के जो लोग हैं वो इसी घर में रहते थे और यहीं से बैठ कर के जो है अदनान आतंकी संगठनों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है और केवल गिरफ्तार नहीं किया जाता है, दिल्ली पुलिस को अपने साथ जो है दिल्ली भी ले जाती है। और अब तक जो जानकारी सामने आई है, देखिए यही वो घर है जहां पर अदनान अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था और उसके माता पिता जो है वो यहीं रहते हैं। और अदनान यहीं से व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है कई सारे संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था, कई सारे ग्रुप जो है उसने बना करके रखे थे। देखिए, ये जो विला है वो करौंद में स्थित है और एक रेजेंसी के अंदर जो है ये पूरा घर उनका आता है। और सीधे तौर पर हम कहें तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, क्योंकि संदिग्ध जो पाया गया, इसके जो व्हाट्सएप, इसके जो फोन खोले गए, इसमें पता चला कि यह कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जुड़ा हुआ है और केवल जुड़ा हुआ ही नहीं है बल्कि आतंकी संगठन में जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए। केवल अदनान ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी जो है कई सारे लोग इससे के साथ जुड़े हुए थे और पाकिस्तानी कनेक्शन जो है इसका सीधे तौर पर सामने आया है। और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद से इसके जो माता पिता है वो अभी फिलहाल मीडिया से बातचीत करने के लिए इनकार कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि उनका बेटा जो है वो निर्दोष है और पढ़ाई में काफी अच्छा, क्योंकि सीए की तैयारी जो है वो कर रहा था, लेकिन केवल सीए की तैयारी तक ये बात सीमित रहती तो समझ में आती, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कई सारे संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो पुलिस के अधिकारी है वो दिवाली से एक रात पहले यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी घर पर जहां पर अदनान जो है अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था, दिल्ली की स्पेशल टीम ने जो है उसको गिरफ्तार करने का काम किया और गिरफ्तार करके जो है दिल्ली ले गई है। दिल्ली में कई सारे लोग जो और अदनान के साथ मिलकर के काम करते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान अब तक जो सामने आए हैं उसमें कई बड़ी चीजें जो है सामने आई है। देखिए, ये विला नंबर A46 है, इंडस रेजेंसी में ये जो है पूरा मकान है और आशियाना जो है इसके घर का नाम है। और यहीं पर जो है पूरी जो लोग हैं, अगर हम बात करें तो अपने व्हाट्सएप से वो जुड़ता था, फोन कॉल पे जुड़ता था, सोशल मीडिया के जरिए जो है वो बातचीत करता था। और अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ा संगठन इसके पीछे काम कर रहा था और अदनान भी उसी संगठन का एक हिस्सा था। जी रंजन, क्या लगता है, देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है अदनान की, अब आगे चल के क्या कुछ पूछताछ और हो सकती है अदनान से? कैसे कितने इतने नाम सामने आ सकते हैं? इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और खोजबीन हो सकती है?
आप बिल्कुल देखिए, तो इस मामले में भी कई और भी नाम सामने आने हैं, क्योंकि अदनान जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा हुआ था जिसमें कई सारे लोग जुड़े हुए थे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कई सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जुड़े हुए थे, और पाकिस्तानियों से सीधा कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अदनान का था। और अदनान सीधे तौर पर जो संगठन है, मुस्लिम संगठन है या फिर जो पाकिस्तानी संगठन है, उनके साथ जो है ये संपर्क में था, और दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों में जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करना चाहता था। और सीधे तौर पर एक खुफिया जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को लगी, उन्होंने अपनी स्पेशल टीम को जो है भोपाल भेजा, और दिवाली से ठीक एक रात पहले जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अदनान से फिलहाल जो है अभी दिल्ली स्पेशल टीम जो है पूछताछ कर रही है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग जो है उनके साथ मिलकर के काम करते थे, कितने गिरोह के साथ जो है ये मिलकर के काम किया करता था। ये तमाम सारी चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस अब खंगाल रही है। अभी तक जो पूछताछ में सामने आए हैं वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो विस्फोटक सामान है वो अदनान के पास से बरामद हुए हैं, और ऐसे में कई सारी धाराओं में जो है पुलिस ने केस दर्ज करके जो है छानबीन शुरू कर दी है, और आने वाले समय में इसमें कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल रंजन, और देखिए कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और कई और बड़े खुलासे, कई ऐसे बड़े नाम भी इस बीच देखने को मिल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रंजन आपका। और देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से अगर बात की जाए तो आगे क्या कुछ जानकारी है वो आपको बताते हैं, जहां अदनान खान को 2024 में एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है, और आतंकियों के पास से आईएसआईएस का झंडा भी मिला। इसके साथ ही अदनान खान को जहां पर 2024 में एटीएस गिरफ्तार भी कर चुकी है। पहले भी अगर बात की जाए तो जहां आतंकियों के पास से आईएसआईएस का झंडा भी मिला था, और उसी के चलते इस पूरे मामले को लेकर अब भोपाल से इस आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ यहां पर देखने को मिलेगा।